हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल जेसन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई ऋषभ कुमार जो लेकर आया हूँ क्लास 11th का एक और चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और देखते हैं इस चैप्टर को। और जो स्टूडेंट एयरफोर्स और नेवी की तैयारी करते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा ये वीडियो। और आप देख सकते हैं जो इस चैप्टर को हम कैसे सोल्व करेंगे। और पहले समझते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है क्या, और परम्यूटेशन कब अप्लाई होते हैं और कॉम्बिनेशन कब अप्लाई होते हैं। तो पहले हम देखते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का डिफिनीशन। लेकिन डिफिनीशन तो पूछता नहीं, लेकिन बताना मेरा फर्ज है। और परम्यूटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है, देखिए परम्यूटेशन को हम हिंदी में कहते हैं क्रमचय और कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं संचय। तो परम्यूटेशन, डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या अंतर है पहले ये समझेंगे। और परम्यूटेशन कब अप्लाई होंगे और कॉम्बिनेशन कब अप्लाई होंगे। बच्चे लोग क्या करते हैं, परम्यूटेशन को ये नहीं जानते हैं कि परम्यूटेशन कब अप्लाई होंगे और कॉम्बिनेशन कब अप्लाई होंगे, और क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम पहले समझेंगे कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कब अप्लाई होंगे और कॉम्बिनेशन कब अप्लाई होंगे और ये क्या है। तो समझिए, परम्यूटेशन को हम हिंदी में कहते हैं क्रमचय, और कॉम्बिनेशन को हिंदी में कहते हैं संचय। अब समझिएगा क्या है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। तो पूछेगा कोई डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच क्या अंतर है। तो याद रखिएगा, परम्यूटेशन को हम पी से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा, परम्यूटेशन को हम पी से डिनोट करते हैं और कॉम्बिनेशन को हम सी से डिनोट करते हैं। तो परम्यूटेशन कब अप्लाई होंगे, तो परम्यूटेशन जो होते हैं वो सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, सीक्वेंस मतलब ऑर्डर को फॉलो करते हैं। और कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते हैं। तो जो सीक्वेंस के फॉलो करेगा वो परम्यूटेशन, और जो सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेगा वो कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन हो जो ऑर्डर को फॉलो करे, जो सीक्वेंस को फॉलो करे, परम्यूटेशन कहलाएगा। और जो कॉम्बिनेशन, जो सिलेक्शन करे, सिलेक्शन मतलब चूज करे, वो कॉम्बिनेशन कहलाएगा। जिसमें ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम हो वो क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन कहलाएगा। और समझिए, हम पहले परम्यूटेशन को देखेंगे, उसके बाद हम कॉम्बिनेशन को देखेंगे। अब समझते हैं परम्यूटेशन है क्या। तो याद रखिएगा भाइयों, परम्यूटेशन जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्रमचय। तो परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से। याद रखें, जहां पे पी देख लीजिए इसका मतलब समझ जाना है कि परम्यूटेशन है। और इसको रिप्रेजेंट, परम्यूटेशन का हिंदी क्रमचय होते हैं, इसको रिप्रेजेंट पी से करते हैं। और पी बराबर फॉर्मूला होते हैं n फैक्टोरियल बटे n माइनस आर फैक्टोरियल। देखिए, इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको हम फैक्टोरियल पढ़ते हैं, इसको हम फैक्टोरियल पढ़ते हैं। फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, और या एक और इसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको भी हम फैक्टोरियल ही पढ़ते हैं। तो पहले फैक्टोरियल है क्या ये समझिए, ये परम्यूटेशन का फॉर्मूले है, ये आप ध्यान रखिएगा। P बराबर n फैक्टोरियल बटे n माइनस आर फैक्टोरियल, ये परम्यूटेशन के फॉर्मूले हैं। परम्यूटेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, और ये n, इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक इस तरह से और दूसरा इस तरह से। और परम्यूटेशन में फैक्टोरियल का क्या महत्व है, तो फैक्टोरियल किसको कहते हैं ये समझिए। पूछे व्हाट इज फैक्टोरियल, फैक्टोरियल है क्या। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को फैक्टोरियल कहते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, जैसे समझते हैं फैक्टोरियल है क्या, फैक्टोरियल है क्या, इधर समझते हैं। तो फैक्टोरियल में क्या बोले, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को फैक्टोरियल कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे देखिए 4 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, इसी को कहते हैं। देखिए, प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, इसका मतलब 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। तो प्रथम 4 प्राकृत संख्या क्या हो जाएंगे,
4 3 2 1 या 1 2 3 4 या प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, ये क्या हो जाएंगे 5 4 3 2 1, यही हो जाएंगे फैक्टोरियल। हमें विश्वास है कि हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा जो फैक्टोरियल क्या है। तो सर फैक्टोरियल उसको कहते हैं जो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को फैक्टोरियल कहते हैं। फैक्टोरियल को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो ये इस तरह से और दूसरा इस तरह से। और फैक्टोरियल क्या है वो आप समझ गए हैं। और परमुटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं p से। p बराबर होता है फॉर्मूला n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल। ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए हम क्या करते हैं इसके आगे, तो एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा जो फैक्टोरियल है क्या। तो फैक्टोरियल का मतलब समझिएगा, अगर आपको पूछे 1 फैक्टोरियल, ये क्या है 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होते हैं। 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 गुने 1 बराबर 2 होते हैं। 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का होते हैं 3 गुने 2 गुने 1, तो 3 2 जा 6। 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का होते हैं 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 24। 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल हो जाएंगे 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 120। तो इसी तरह 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल का 6, 4 फैक्टोरियल का 24 और 5 फैक्टोरियल का 120। तो आपको दिमाग में एक और क्वेश्चन आया होगा, जो भैया 1 का तो हुआ, 2 का हुआ, 3 का हुआ, मतलब n प्राकृत संख्याओं के फैक्टोरियल तो हो गए, मतलब n तक हम मान लीजिए 100 फैक्टोरियल। तो 100 फैक्टोरियल क्या हो जाएंगे, तो 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या 100 गुने 99 गुने 98 यही होंगे। लेकिन अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आया होगा कि 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा। एक आया होगा आपको -1 फैक्टोरियल का क्या होगा। तब हम क्या करते हैं, देखिए 0 फैक्टोरियल का जो वैल्यू होते हैं वो 1 होते हैं और -1 फैक्टोरियल का जो वैल्यू होते हैं वो 0 होते हैं। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 और -1 फैक्टोरियल का वैल्यू 0। और ये तो समझ गए 1 फैक्टोरियल के मतलब 1, 2 फैक्टोरियल के मतलब 2 गुने 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुने 2 गुने 1, 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, 5 फैक्टोरियल का मतलब 120। अब इसी तरह आपको 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 10 मतलब जहां तक पूछे वहां तक आप वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको फैक्टोरियल का मतलब समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके आगे क्या है। चलिए हम अब इसी तरह हम n को ब्रेक करते हैं। n को कैसे ब्रेक करते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए देखिए अभी हम आपको सिखा चुके हैं जो 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुने 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुने 2 गुने 1। तो उसी तरह हम आपको बताएं अभी 0 फैक्टोरियल का मतलब 1, -1 फैक्टोरियल का मतलब 0। तो उसी तरह हमको यहाँ पे देखिए p बराबर दिया n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल। तो कहेगा n को ब्रेक करो, n को ब्रेक करो तो कैसे कीजिएगा, तो आपको पूछे n फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा। तो सर आप एक चीज ध्यान दीजिए, 3 फैक्टोरियल है तो 3 2 1 मतलब वो एक क्या होते जा रहा है, लेस होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, मतलब कम रहा है। उसी तरह n फैक्टोरियल का हो जाएंगे n इंटू n माइनस 1 n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 डॉट 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 कहाँ तक n माइनस r फैक्टोरियल तक। तो यही हुआ n को ब्रेक करें तो n फैक्टोरियल बराबर n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 डॉट 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 n माइनस r फैक्टोरियल। कहाँ तक तोड़ेंगे इसको, r फैक्टोरियल तक तोड़ेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। 1 फैक्टोरियल का मतलब, 2 फैक्टोरियल का मतलब, 3 फैक्टोरियल का मतलब, n फैक्टोरियल का मतलब, n के जगह हम लेते हैं देखिए 6 फैक्टोरियल, तब क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये क्या हो जाएंगे 6 5 जा 30, 34 जा 120, 123 जा 360, 362 जा 720, यही होंगे। तो इसी तरह आपको कोई भी फैक्टोरियल में वैल्यू दे दे आप आसानी से निकाल सकते हैं। 0 का दे दे, -1 का दे दे, 1 का दे, 2 का दे, 3 का दे, 4 का दे, 5 का दे, इन्फिनिटी जहां तक दे उस तक निकाल सकते हैं। n को अगर ब्रेक करना कहे, मतलब ब्रेक करना मतलब तोड़ना, तो n को कैसे तोड़ते हैं, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 डॉट डॉट कहाँ तक n माइनस r फैक्टोरियल तक। चलिए फिर हम आगे देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन परम्यूटेशन से कैसे पूछते हैं और कॉम्बिनेशन से कैसे पूछते हैं, दोनों को हम एक साथ रख के और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। परम्यूटेशन और इधर लेते हैं कॉम्बिनेशन। देखिए परम्यूटेशन को हिंदी में कहते हैं क्रमचय और कॉम्बिनेशन को कहते हैं संचय। और परम्यूटेशन से कैसे क्वेश्चन पूछेंगे और कॉम्बिनेशन से कैसे क्वेश्चन पूछेंगे वो देखेंगे हम। तो परम्यूटेशन को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट ऑफ पी, और इस कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम सी से। परम्यूटेशन में ऑर्डर को महत्व दिया जाता है, सीक्वेंस को, और इसमें ग्रुप को। ग्रुप मतलब कमिटी और सिलेक्शन, तो ये होते हैं कॉम्बिनेशन। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं इसको पी से, इसको सी से। इसका फॉर्मूला होता है एन पी आर बराबर एन फैक्टोरियल बटे एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसका फॉर्मूला होता है एन सी आर बराबर एन फैक्टोरियल बटे एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होते हैं इनका। इसका क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा 5p3 बराबर वाट। तो 5p3 बराबर वाट, तो ये p है, इसका मतलब परम्यूटेशन वाले क्वेश्चन है। और इसमें क्वेश्चन आपको पूछेंगे 5c3 बराबर वाट। तब क्या करते हैं, तो देखिए ये फॉर्मूला आप परम्यूटेशन का ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला आप कॉम्बिनेशन का ध्यान में रखिएगा। अब देखिए 5p3, तो इसको क्या कौन फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, परम्यूटेशन वाले पे। तो इसके क्या हो जाएंगे 5p3 बराबर n फैक्टोरियल, तो n का मान 5, ये हो गया 5 फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल, तो 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये हो जाएंगे 5p3 बराबर 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएंगे 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, अब बटे 5 में से 3 गया तो 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 2 गुने 1, 2 गुने 1 से 2 गुने 1 कैंसिल। ये हो जाएगा 5p3 बराबर 5 चौक 20, 20 तिया 60। अब इसको देखिए, इसको क्या करेंगे 5c3 बराबर, तो 5c3 बराबर तो एक कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूला से बनाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो 5c3 बराबर n फैक्टोरियल, तो n का मान 5 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, r का मान 3, तो ये हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, n का मान 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएंगे 5c3 बराबर 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 5 को ब्रेक करना है। और यहाँ पे देखिए 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, अब 5 में से 3 गया तो 2, और 2 के बाद फैक्टोरियल लगा है मतलब 2 फैक्टोरियल, तो हम इसको 2 फैक्टोरियल लिखे। तो देखिए 3 2 1, 3 2 1 से 3 2 1 कैंसिल। अब भैया 2 से 2 काट दीजिए, नहीं फैक्टोरियल रहेगा तो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल काटते हैं। तो ये हो जाएंगे 5c3 बराबर 5 इंटू 4 बटे 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, इसका आंसर 10 हो गया। तो देखिए ये तो आपको 5p3 ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन, ये आपको कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, ये तो आपका बेसिक तरीका है। अब इसका हम एक एडवांस तरीका बताएंगे जो 5 से 10 सेकंड में आपको ये क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को। तो इसीलिए आप ऐसे ऐसे ट्रिक सीखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल JSM क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि आपके दोस्त भी इस ऐसे ट्रिक से वंचित न रहें। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अब देखिए इसको हम सेकेंड तरीका, इसको सेकेंड मेथड से कैसे हल करते हैं, सेकेंड मेथड से इसको, और इसको भी सेकेंड मेथड से हम कैसे हल करते हैं। तो देखिए इसको सेकेंड मेथड से क्या हल करेंगे, कैसे हल करेंगे। ये देखिए क्या है 5p3 बराबर वाट, यही ना पूछा, कुछ नहीं करना। ये देखिए क्या है p मतलब परम्यूटेशन, 5p3 मतलब 5 को तोड़ो 3 बार, 5 को तोड़ो 3 बार, तो 5 को तोड़िए 5 इंटू 4 इंटू 3, तो 5 4 जा 20, 23 जा 16, ये आ गया आपका आंसर। देखिए 16 और 16 आंसर मिल गया। कितना आसान सा ट्रिक है। अब देखिए इसको 5c3 मतलब कॉम्बिनेशन आ गया। अब सेकेंड मेथड इसमें क्या है 5c3 बराबर वाट, तो इसमें क्या करना है, इसमें भी वही काम करना है, लेकिन थोड़ा इसमें अलग से कुछ और करना पड़ता है।
देखिए 5 को तोड़ो 3 बार, तो 5 को तोड़िए 3 बार, 5 इंटू 4 इंटू 3। कॉम्बिनेशन वाला में क्या होता है, जो नीचे आर जो दिए हुए रहते हैं उनको फैक्टोरियल में तोड़ दिया जाता है। तो आर कितना है 3, तो इसको तोड़ दीजिए 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 3 फैक्टोरियल है तो 3 को तोड़ दीजिए। 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, आपका यही आंसर है। देखिए यहाँ पे 5 से 3 का वैल्यू 10 और यहाँ भी 10। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही नए नए ट्रिक सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जेएसएम क्लासेस को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी दबाना भी ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब देखिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर इसी तरह क्वेश्चन पूछ दे आपको 4C2 बराबर वाट, तो आप ऐसे क्वेश्चन जब भी फिर आ जाए तो आप क्वेश्चन सूत्र के माध्यम से नहीं, फॉर्मूला के माध्यम से आप सोल्व नहीं करने का प्रयास कीजिएगा। आप डायरेक्ट इसको फॉर्मूला, सी है कॉम्बिनेशन, इसका मतलब 4 को तोड़ो 2 बार, 4 गुने 3। अब बटा कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो नीचे आर रहता है उसको तोड़ दिया जाता है, तो 2 इंटू 1, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। और इसी तरह अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। ले लिए हम 6P2 बराबर वाट। अब देखिए इसको भी फॉर्मूला के माध्यम से तोड़ने का प्रयास आप नहीं कीजिएगा। देखिए 6 को तोड़ो 2 बार, तो परमुटेशन में खाली तोड़ना है, 6 इंटू 5, 6 5 जा 30, यही आपका आंसर है। हमें उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा। और आज हम परमुटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, तो परमुटेशन जो होते हैं ऑर्डर को फॉलो करते हैं, और कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो कमिटी और सिलेक्शन, जो ये कॉम्बिनेशन होते हैं सिलेक्शन और कमिटी को फॉलो करते हैं, और ये परमुटेशन ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो हम आज आपको परमुटेशन का जो बेसिक ज्ञान था वो आप बेसिक से एक क्वेश्चन बनाकर बताएं, उसके बाद आपको ट्रिक बताएं, और इसी तरह आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा इस चैप्टर में जो हम आगे हम बताएंगे। और आज के लिए इतना ही, और चलिए आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही हमारे चैनल जेएसएम क्लासेस को में ट्रिक जो बेसिक तरीका हम आपको बताएंगे वो आपको गांव के इंस्टीट्यूट या कोचिंग में बताया गया होगा। लेकिन ऐसे ही ट्रिक सीखने के लिए हमारे चैनल जेएसएम क्लासेस को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप हमें उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा। ये मेथड तो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में बताया गया होगा, लेकिन ये जो मेथड हम बताएं आपको 10 से 15 सेकंड में बनाना, जो आपको अच्छा लगा होगा तो हमें कमेंट के माध्यम से आप थम्स अप करके भेज सकते हैं, तो हमें अच्छा लगेगा। और ये जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बेसिक तरीका से बनाने का कोशिश नहीं कीजिएगा। जो तरीका आपको बताया गया है, जो 10 से 15 सेकंड के अंदर बनेंगे, वही तरीका को फॉलो कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है 9PR बराबर 324, तो R बराबर क्या। तो ऐसे क्वेश्चन को आप फॉर्मूला के माध्यम से भी आप बना सकते हैं, और एक ट्रिक है उस ट्रिक के माध्यम से भी बना सकते हैं। और ट्रिक के माध्यम से आपको 4 से 5 सेकंड में आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन पहले हम बेसिक देखते हैं, उसके बाद आपको ट्रिक बताएंगे। देखिए बेसिक कैसे बनते हैं। बेसिक बताने का मेरा ये मतलब है जो 11th के बच्चे लोग को बेसिक से ही जानना बेहद जरूरी है, और उनके बाद उनको ट्रिक से बता दिया जाएगा। देखिए इनको कैसे बनाएंगे। आप देखिए NPR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसको लिख सकते हैं हम 9 फैक्टोरियल बटे 9 माइनस r फैक्टोरियल बराबर 30 24। अब देखिए 9 को तोड़िए आप, तो 9 को ब्रेक कीजिए। 9 फैक्टोरियल का मतलब 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बटे n माइनस r फैक्टोरियल बराबर 30 24। अब एक चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 9 से कट जाएंगे, 9 से कट रहे हैं, इसको बटा में 1 लिख सकते हैं ना। और बराबर जब भी आ जाए तो ऊपर से ऊपर कटते हैं और नीचे से नीचे कटते हैं। तो हम इसको देखिए काट सकते हैं 9 से, 9 3 जा 27,
8 से कट जाएंगे, 7 से कट जाएंगे, और फिर 6 से 6 कट जाएंगे। अब यहाँ कितना बचे? 5 4 3 2 1 बाई 9 माइनस आर फैक्टोरियल बराबर 1 बटा 1। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 4 जा 20, 23 जा 16, 62 जा 120 बटे 9 माइनस आर फैक्टोरियल बराबर 1/1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो देखिए 9 माइनस आर फैक्टोरियल को 1 से गुना कीजिएगा तो ये आएंगे 9 माइनस आर फैक्टोरियल बराबर 120। और 120 देखिए 120 को हम लिख सकते हैं 5 4 3 2 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल। 120 को 5 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं, तो 9 माइनस आर फैक्टोरियल बराबर 5 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 5 4 जा 20, 22 जा 23 जा 60, 62 जा 120, ये होते हैं 120। इसको लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल, ये हो गया 9 माइनस आर बराबर 5, तो ये हो गया आर बराबर 5 माइनस 9, तो माइनस आर बराबर -4, माइनस से माइनस कैंसिल, आर बराबर 4। तो जब आपको क्लास में, कोचिंग या इंस्टीट्यूट में इस तरीका से आपको बताया जाता होगा, लेकिन इसको देखिए कितना जल्दी हम इसको सोल्व कर सकते हैं बिना कॉपी पेन पेंसिल यूज किए। इसको हम डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। तो ये आपको बेसिक तरीका समझ में आया होगा, ये कैसे आया। अब देखिए इसका सेकेंड मेथड क्या है। तो सेकेंड मेथड हम कहाँ पे बताएं, यहीं पे बता देते हैं। देखिए ये आपका फर्स्ट मेथड था, ये आपका फर्स्ट था। अब देखिए हम सेकेंड मेथड बताते हैं आपको यहाँ पे। सेकेंड मेथड, तो सेकेंड मेथड क्या है देखिए, क्वेश्चन पहले उतार लीजिए। 9PR बराबर 30 24, तो R बराबर क्या, यही पूछ रहा है। तो R बराबर क्या, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ये जो n का वैल्यू दिया हुआ होगा वो जो होगा इसका फैक्टर जरूर होगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो देखिए 9 को ऐसा क्या बार तोड़ेंगे तो 30 और 24 आ जाएंगे। तो देखिए हम 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 डॉट 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 इसको तोड़े तो देखिए कितने बार तोड़ने पर 30 और 24 आ जाते हैं। तो कितना आएगा, 9 8 72, तो ये आया 72, 6 5 7 42, तो 6 7 42, ये आया 72 और यहाँ 7 42। अब देखिए ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4, 7 दूना 14। हाँ ये 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, मतलब इसको 4 बार तोड़ने पर ये 30 और 24 आ जाते हैं। इसको कितना बार तोड़िएगा, देखिए 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 कीजिएगा तो 30 24 आ जाएंगे। तो देखिएगा ये जो n दिया हुआ है उसको कितना बार तोड़ने पर 30 और 24 आ जाए, और जितना बार तोड़ने पर 30 और 24 आ जाए वही आपका आंसर। तो देखिए इस कितना बार तोड़ने पर आ गया 30 और 24, तो 1 2 3 4, R बराबर हो जाएंगे 4। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल लेकर आपको आगे समझाने का कोशिश करूंगा। चलिए आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेकर इसको आपको सेकेंड मेथड समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए सेकेंड मेथड को एक और क्वेश्चन लेकर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। टेन PR बराबर 50 40, तो R बराबर 1। इसको तो आप बेसिक मेथड से तोड़ लीजिएगा, n फैक्टोरियल NPR बराबर n फैक्टोरियल बटे n माइनस R फैक्टोरियल। लेकिन देखिए इसको सेकेंड तरीका क्या है, तो हम क्या बोले हैं, यहाँ जो n दिया हुआ रहे ये इसका फैक्टर जरूर होगा। तो देखिए 10 को हम कितना बार ब्रेक करेंगे जो 50 और 40 आ जाए, तो आप ब्रेक करके देखिए 10 इंटू 9 इंटू 8, तो ये तो 10 9 या 90, 9 8 72, 720 आ रहे हैं। लाना कितना है 50 40, इसको एक बार और तोड़िए 7, तो ये कितना है 7 7 49 और 20 7 40 140, मतलब 50 40। तो कितना बार तोड़ने पर 50 40 आ रहे हैं, 1 2 3 4,
मतलब 1 2 3 4 4 बार तोड़ने पर 50 40 आ रहे हैं, तो इसका डायरेक्ट आंसर r बराबर 4। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार और देखिए 10 p r बराबर 50 40, तो r बराबर 5। देखिए 10 को कितना बार ब्रेक करेंगे, मतलब 10 को कितना बार तोड़ेंगे कि वो 50 से 40 आ जाए। तो देखिए हम 10 को तोड़े 10 9 8 तोड़ते हैं, तो 10 9 90 9 8 72 720 आया। तो 720 में हमको 50 40 लाना है। फिर इसको एक बार और ब्रेक किए तो 7, तब 7 हुआ, तो 7 को 720 को अगर 7 से गुना किए तो 540 आ गए। तो हमको जो जितना है यहाँ पे उतना आ गया। तो देखिए कितना बार तोड़ने पर इतना आया, तो 1 2 3 4 4 बार तोड़ने पर उतना है, तो डायरेक्ट आंसर 4। यही क्वेश्चन को आप अगर बेसिक तरीका से बनाने का प्रयास कीजिएगा तो आपको 3 से 4 28 से 3 मिनट आपको लग जाएंगे। और ये देखिए कितना मुश्किल से आपको 5 से 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ रहा है। तो आपको हम वैल्यू निकालना भी एक ट्रिक के माध्यम से समझाएं। जैसे में 6p4 बराबर क्या होते हैं, इसको आप फॉर्मूला के माध्यम से नहीं सोल्व कीजिए। 6 को तोड़ो 4 बार, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 6 5 30 30 120 120 की है क्या 360। ये भी क्वेश्चन को हम ट्रिक के माध्यम से समझाने का बनाने का प्रयास किए आप लोग के सामने। इसको भी ट्रिक के माध्यम से, तो आपको जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको भी लगेगा जो बहुत अच्छा ट्रिक है, और आप ट्रिक के माध्यम से ही बनाए। और बेसिक तरीका है क्लास 11th लोग के लिए, 11th जो स्टूडेंट 11th में है उनके लिए बेटर रहेंगे, और ट्रिक भी बेटर रहेंगे। जो स्टूडेंट्स 11th 12th के बाद एयरफोर्स नेवी एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बेसिक तरीका काम नहीं देगा, क्योंकि आप 2 क्वेश्चन बनाइएगा तो आपका टाइम बहुत लग जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन अगर 2 को दे दिया तो आपको 5 मिनट लग जाएंगे। और देखिए कितना टाइम का ये सब क्वेश्चन है, मुश्किल से 10 सेकंड का, 10 से 15 सेकंड। दोनों क्वेश्चन 15 दूना 30 सेकंड, मतलब 1 मिनट का भी नहीं है, आधा मिनट का है, और इसमें आपको 5 मिनट लगेंगे। तो बेसिक के साथ साथ ट्रिक भी जरूरी है, इसी को कहते हैं टेक्निकल मैथ।